हेलो क्लास फिफ्थ। नेक्स्ट हम अभी करेंगे चैप्टर नंबर 5, फर्स्ट डे। ये चैप्टर जो है नरेटर का फर्स्ट डे ऑफ इन द स्कूल के बारे में है कि स्कूल में उसका पहला दिन जो है वो कैसा गुजरा। इस चैप्टर में बताया गया है, नरेटर कहता है कि आई वॉज स्टिल शाई एंड हाफ पैरालाइज इन द प्रेजेंस ऑफ क्राउड एंड माई फर्स्ट डे एट द स्कूल मेड मी द लाफिंग स्टॉक ऑफ द क्लास रूम। जो मैं पहले दिन ही मेरा ये जो पहला दिन था, मैं बहुत ही शाय था सबके सामने, मतलब अभी घुला मिला नहीं था तो शाय था, बात नहीं ज़्यादा कर रहा था और मैं आई वॉज़ अनएबल टू मूव हाफली, कि मतलब मैं मूव करने के लिए नहीं कर सकता था, नहीं कर पा रहा था क्राउड, इतने ज़्यादा क्राउड में। तो मेरा जब पहला दिन था उसने ही मुझे हास्य व्यंग्य का पात्र जो है बना दिया, लाफिंग स्टॉक, मतलब कि लोगों के हंसने का जो है वो पात्र जो बना दिया था। I was set to blackboard to write my name and address. I knew my name and address. I knew how to write it, how to spell it, but standing at the blackboard with my eyes of many boys and girls on my back made me freeze inside and I was unable to write a single letter. मुझे जो है, जब मैं ब्लैक बोर्ड के पास गया अपना नेम और एड्रेस लिखने के लिए, जब मुझे वहाँ पे खड़ा किया गया तो मुझे पता था मेरा नाम और मुझे मेरा एड्रेस पता था और मुझे पता था कैसे उसे लिखना है और कैसे उसे बोलना है। पर जैसे ही मैं ब्लैक बोर्ड के पास सामने खड़ा था, कितनी ही सबकी जो आंखें थी बच्चों की क्लास में वो मेरी तरफ ही थी। ठीक है, तो इस चीज़ ने मुझे अंदर से फ्रीज़ कर दिया वहाँ पर। एंड मैं अनेबल था एक भी लेटर लिखने, अनेबल मतलब कि मैं नहीं लिख पाया। आई वॉज अनेबल टू राइट अ सिंगल लेटर। Write your name, teacher called to me. I lifted the white chalk to the blackboard, and as I was about to write, my mind went blank. I could not remember my name, not even the first letter. Somebody giggled, and I stiffened. नाउ अब टीचर ने कहा कि आप अपना जो है नेम लिखो। मैंने वाइट चॉक उठाया और ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं अपना नाम, जैसे ही मैंने लिखने लगा, जैसे ही मेरा माइंड जो है बिल्कुल ब्लैंक हो गया। कई बार आपको ऐसे होता है कि सारा कुछ आ रहा होता है पर आपका जैसे टेस्ट अगर कोई हो तो आपका एकदम से ब्लैंक हो जाता है माइंड टेस्ट से पहले, और आपको लगता है कि ओ मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे अगर मैंने सारा पढ़ा हुआ है मुझे आता है पर मुझे फिर भी कुछ नहीं आता। वैसा ही नरेटर को भी फील हो रहा था और उसे पहला वर्ड भी याद, पहला लेटर भी याद नहीं आ रहा था। और पीछे से कोई हंसा, कहता कि मेरे पीछे से कोई हंसा, गिगल्ड मतलब लाफ्ड, सिली इन अ सिली वे। ठीक है, कोई हंसा एंड आई स्टिफेंड मतलब, और मेरी बॉडी बिल्कुल टाइट हो गई ड्यू टू फेयर, डर के मारे मैं बिल्कुल ही टाइट हो गया। जस्ट फॉरगेट अस एंड राइट योर नेम एंड एड्रेस, टीचर कॉल्ड। An impulse to write would flash through me, but my hand would refuse to move. The children began to titter and my face turned red. अब क्या हुआ, वो कहता है कि मुझे पीछे से आवाज़ आई, टीचर ने कहा बस मुझे हम सबको भूल जाओ, आप सिर्फ अपना नेम और एड्रेस लिखो। ठीक है, और वो कहता है कि मुझे अपना नाम लिखने के लिए अंदर से जो है एक होप आई, एक जोश मिला, बट मेरे हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, और जो है वो बच्चे जो है मुझ पर हंसने लग गए, मेरा फेस रेड हो गया, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। डोंट यू नो योर नेम, टीचर आस्क्ड। आई लुक्ड एट हर एंड could not answer. The teacher rose and walked by my side, smiling at me to give me confidence. She placed her hand tenderly upon my shoulder. अब क्या है, टीचर ने पूछा कि क्या तुम्हें अपना नाम नहीं पता? मैंने उनकी तरफ देखा पर मैं कोई आंसर नहीं दे पाया। टीचर वहाँ से उठे और मेरी तरफ चल के आए और स्माइल की, मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे थे वो, और उन्होंने कॉन्फिडेंस देते हुए उन्होंने मेरे शोल्डर पे आराम से जेंटली हाथ रखा कि नहीं तुम कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्स योर नेम, उन्होंने पहले मुझे अपना नाम पूछा। मैंने रिचर्ड आई विस्पर्ड मतलब कि बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलना, किसी को नहीं सुनना।
ठीक है। तो उन्होंने पूछा रिचर्ड व्हाट, रिचर्ड क्या पूरा नाम, ठीक है। तो उसने बोला रिचर्ड राइट, स्पेल इट, उन्होंने कहा इसको बोलो। तो आई स्पेल्ड माई नेम इन अ वाइल्ड रश ऑफ लेटर्स ट्राइंग टू डेस्परेटली टू गेट रिड ऑफ माई पैरालाइजिंग शाइनेस। पैरालाइजिंग शाइनेस की मतलब शर्म के मारे जम ही जाना वहाँ पर, ठीक है। और कहता कि मैं फटाफट वो जल्दी से बोला मैंने, और उन्होंने बोला कि उसको धीरे से बोलो ताकि मैं सुन सकूं। उन्होंने मुझे समझाया कि उसको धीरे से आराम से बोलो ताकि हमें समझ आ सके। तो आई डिड, मैंने वैसा ही किया। अब उन्होंने बोला कि चलो अब अपना नाम जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखो। उसने बोला यस मैम। तब उसने देन राइट इट, उस टीचर ने पूछा कैन यू राइट, अब क्या तुम लिख सकते हो अपना नाम। तो उसने रिचर्ड ने बोला कि यस। उसने कहा देन राइट इट, चलो अब लिखो। अगेन आई टर्न टू ब्लैक बोर्ड एंड लिफ्टेड माई हैंड टू राइट, बट माई माइंड वॉज अ ब्लैंक। I tried desperately to collect my senses, but I could remember nothing. जैसे ही दोबारा मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, और जैसे ही मैंने हाथ अपना जो है उठाया काम करने के लिए, मेरा माइंड फिर से जो था वो ब्लैंक हो गया। उसका माइंड क्यों बार बार ब्लैंक हो गया था? ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो उसने आई ट्राइड डेस्परेटली मतलब विद अ होप, एक आशा से मैंने सब अपने सेंसेस कलेक्ट किए, अपने आप को जो है इकट्ठा किया, अपने आप को सोचा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, पर मुझे फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। आई रियलाइज हाउ अटरली आई वॉज फीलिंग एंड आई ग्रू वीक एंड लीन्ड ऑन माई फोरहेड अगेंस्ट द कोल्ड ब्लैक बोर्ड। अब अटरली मतलब होता है बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। मुझे फील हो रहा था कि मैं कितनी बुरी तरह फेल हो रहा हूँ, सबके आंखों में मैं वीक बच्चा दिख रहा हूँ, ठीक है। और मैंने लीन्ड मतलब अपने सिर जो है ब्लैक बोर्ड की तरफ जो है वो झुकाया और ब्लैक बोर्ड की तरफ लगाया, अगेंस्ट द ब्लैक बोर्ड। द रूम बस्ट इनटू अ लाउड एंड प्रोलॉन्ग लाफ एंड माई मसल फ्रोज। अब जो है पूरा रूम जो है लोग बच्चों की हंसी से जो है वो गूंज रहा था, और बहुत ही शोर और बच्चों की हंसी से गूंज रहा था, और मैं फिर मेरे मसल जो हैं बिल्कुल फ्रोज हो गए, मतलब कि जम गए। आई सैट डाउन एंड आई कर्स्ड माई सेल्फ। मैं बैठ गया और अब मैंने अपने आप को जो है ब्लेम किया। कर्स्ड मतलब माई सेल्फ के अपने आप को दोष देना, अपने आप को दोष देना। मैंने अपने आप को उसने अपने आप को दोष दिया। Why did I always appear so dumb when I was called upon to perform in a crowd? I knew how to write as well as any people in the classroom, and no doubt I could read better than any of them, and I could talk fluently and expressively when I was sure of myself. Then, why did strange faces make me freeze? I sat with my ears and neck burning, hearing the people around me whisper, hating myself, hating them. अब क्या है कि वो फ्रोज हो गया और वो अपनी जगह पर जो है बैठा और अपने आप को कोस रहा था, अपने आप को कर्स कर रहा था कि हमेशा मैं ऐसा क्यों करता हूँ, हमेशा मैं इतना ज़्यादा डम, इतना पागल क्यों बिहेव करता हूँ कि जब मुझे परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया, मुझे पता था कि मुझे अपना मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से पूरे क्लासरूम में जो है वो लिख सकता हूँ, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ भी सकता हूँ इन सबसे ज़्यादा, और इन सबसे ज़्यादा अच्छे से फ्लुएंटली मतलब कि अच्छे से प्रॉपरली लगातार जो वे में है बात भी कर सकता हूँ, और एक्सप्रेस भी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कर सकता हूँ। और मैं इस चीज़ के लिए श्योर भी था। बट इन सबके स्ट्रेंज फेसेस जिनको वो जानता नहीं था, उन्होंने मुझे नर्वस कर दिया। और वो कहता है कि मेरे कान और मेरी जो गला था वो जल रहा था। क्यों? कान उनकी हंसी सुन के, जिस तरीके से वो बात मेरे बारे में बात कर रहे थे, इन चीज़ों से मुझे बोला भी नहीं जा रहा था, और मैं जो सुन रहा था, बच्चों की हंसी सुन रहा था, उससे मुझे गुस्सा आ रहा था। और उसने क्या विस्पर करते बहुत ही धीमी आवाज़ में बोला, जैसे बोलते हैं ना हम, आई हेट माई सेल्फ, आई हेट दैम। तो वो कहता है कि आई हेटिंग माई सेल्फ, मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा है, मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा है और उन पे भी गुस्सा आ रहा है। मैं उनसे भी नफ़रत, हेट मतलब नफ़रत, और मैं अपने से भी कर रहा हूँ इस टाइम नफ़रत, उनसे भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो काम कर नहीं पाया जो मुझे आता था, और मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट भी था, और मैं उन पे भी
उनसे भी हेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो है उनकी वजह से जो है वो मैं नर्वस हो गया और वो चीज़ मैं नहीं कर पाया। तो यहीं आपका चैप्टर जो है ये 5 कंप्लीट होता है।